हरिओम नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज हम क्लास 9 का जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम यानी 2023-24 साल का प्रश्न वो सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि आपका ये जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम वो 80 मार्क्स का होता है। उनमें 40 मार्क्स मानिए जो व्याकरण ही है और अनुपयुक्त व्याकरण 25 रहता है। उसके बाद भी 15 नंबर व्याकरण ही है, वो पार्ट सही है। बाकी आखंड अखंड है और बाकी 40 नंबर जहाँ पर पत्र लेखन वगैरह है और टेक्स्ट से अवबोधनम यानी जो किताब से ही प्रश्न रहता है। तो टोटल 80 मार्क्स रहता है। तो अभी देखिए 1 नंबर का जो प्रश्न वहाँ पर 4 प्रश्न करना है आप लोगों को और 4 संधि रहता है, मतलब 4 नंबर। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, वयम श्लोकस्य अन्वयम लिखामः, यानी हम लोग श्लोक का अन्वय लिखेंगे। जैसे अन्वयम अनु जग अयम या अनु जग वयम या अनु जग यम, ये कौन सा सही है ये आपको करना है। तो देखिए अनु जग वयम ये तो नहीं हो सकता है और अनु जग यम ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्रस्वकार और दीर्घोकार के बाद अकार या आकार रहता है तभी क्या बनता है, वकार आता है। यानी जो पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएंगे, अनु जग अयम अन्वयम। फिर देखिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान अस्ति, यानी जो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। जैसे कि परमेश्वर परम जोगीश्वर परम जोग ईश्वर और परम जोग ऐश्वर। तो परम जोगीश्वर ये तो नहीं हो सकता है कि परम जोगीश्वर हसंत है मय हसंत यानी परमेश्वर हो जाएगा। बट यहाँ पर परमेश्वर यानी अकार आकार के बाद अगर ह्रस्वईकार और दीर्घईकार होंगे तभी एकार बनता है, यानी परम जोग ईश्वर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए तब मनस जोग रथ पूर्ण भवतु, यानी आपका जो मनोरथ यानी मन का इच्छा हो पूर्ण हो। यानी जैसे मनस जोग रथ यहाँ पर दंतशय हसंत यानी विसर्ग है, तब मनस जोग रथ ये जो मनस रथ ये तो सही नहीं है। फिर मनारथ भी नहीं बन सकता है। तो ये जो शय हसंत यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है यानी ओकार बन जाएंगे, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए गुरु प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, मतलब गुरु के पास जाओ अध्ययन के लिए। यानी यहाँ पर जो है अध्ययनम जो अर्थम, अध्याय जग अनर्थम और अध्ययन जग अर्थम, मतलब कौन सा आंसर सही है आपको करना है। तो जैसे कि अध्ययनम जग अर्थम मतलब क्या होता, अध्ययनम जग अर्थ अध्ययनम अर्थम, ये सही नहीं है क्योंकि अनार्थम है, यानी अध्ययन जो अर्थम ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों होगा अभी, क्योंकि अकार के बाद अगर अकार है तब आकार बनता है, यानी अध्ययनार्थम ये सही है। फिर देखिए सर्वदा महत्साह शैत महत्साह महत्साह यानी महजग उत्साह, उत्साह तो नहीं है, पहला वाला नहीं है। फिर महाजग उत्साह और महजग तासाह, तो ये वाला भी नहीं है, यानी महाजग उत्साह ये वाला सही हो जाएंगे। यानी अकार आकार के बाद अगर ह्रस्वकार या दीर्घोकार है तब ओकार बन जाता है, मतलब ये वाला सही है। फिर देखिए 2 नंबर पे उचित शब्द रूपानी चित्ता रिक्त स्थानानि पूरयतो, केवलम प्रश्न चतुष्टय, यानी 4 प्रश्न करना है और उचित शब्द रूप ढूंढ के लिखना है। जैसे एष डैश वशिष्ठ आश्रम अस्ति मुनि मुने मुने, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर जो उचित शब्द रूप लिखना है और विशेष्य क्या है, वशिष्ठस्य मुनि वशिष्ठस्य यानी षष्ठी है, तो अभी मुनि होगा मुने होगा मुने होगा। जैसे मुने तो वशिष्ठस्य यानी षष्ठी है तो यहाँ पर भी षष्ठी लाएगा, और मुनि तो प्रथमा एक वचन का रूप, मुने भी नहीं है तो मुने है ये षष्ठी एक वचनम, यानी एषः मुने है वशिष्ठश्चाश्रम अस्ति हो गया। उसके बाद देखिए आश्रम में डैश हिंसा निषिद्धा, यानी आश्रम में कपीनाम कपीनाम और कपीनाम, जैसे ये नाम वाला तो नहीं होगा, तो या तो कपी दीर्घईकार या ह्रस्वईकार हो सकता है। तो जो कपी नाम यहाँ पर हिंसा, आश्रम में डैश हिंसा निषिद्धा, मतलब कपी नाम यहाँ पर ए वाला जो है आंसर वो सही हो जाएंगे। मतलब आश्रम में कपी नाम दीर्घईकार षष्ठी द्विवचन यानी दीर्घईकार बहुवचन यानी दीर्घईकार होता है। फिर देखिए शिला डैश लेखम लिखती, डैश लेखम क्या मतलब शिला पत्रिकाम पत्रिकाया और पत्रिकायाम, देखिए शिला
पत्रिकाया लेखम लिखामी या पत्रिकायाम, पत्रिकाम, पत्रिकाम द्वितीय तो नहीं हो, ए तो नहीं होगा, तो पत्रिकाया मतलब पत्रिका के द्वारा लेखों लिखोती लिखते हैं, तो पत्रिकाया लिखोती लेखों लिखोती, शिला पत्रिकाया लेखम लिखोती। फिर देखिए उद्याने सुंदरानी डैश संति, पुष्पानी पुष्पानी और पुष्पानी, यानी 3 ऑप्शन है। उद्याने सुंदरानी तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? सुंदरानी तो ये विशेषण है, तो विशेष्य क्या होगा? पुष्पानी तो 100% होगा ही, क्योंकि ये पुष्प तो नपुंसकलिंग है। तो जैसे पुष्पानी पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि दंतन नैरस्य नहीं हो सकता है, मद्दन नैरस्य, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर देखिए रामायणस्य डैश नाम महर्षि वाल्मीकि, रामायणस्य रामायण का कवि का नाम मतलब कवे, रामायणस्य षष्ठी है, यहाँ पर कवे षष्ठी एक वचन हो जाएगा, यानी रामायणस्य कवे नाम महर्षि वाल्मीकि हो गया। उसके बाद देखिए उचितो धातु रूपानी चित्त रिक्त स्थानानि पूरयत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी उचित जो धातु रूप वो आपको ढूंढ के लिखना होगा, 4 प्रश्न करना है, यानी 4 नंबर। जैसे यहाँ पर है अहम एकम फलम भक्षयानी, भक्षय और भक्षम, देखिए यहाँ पर भक्षयामी है, पहली बात तो है भक्षयामी, अहम भक्षयामी, तो आनी तो नहीं होगा, ये भक्षयामी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो अहम एकम फलम भक्षयामी मतलब मैं एक फल खाऊंगा। उसके बाद देखिए अबाम संस्कृतम डैश अपठम अपठाव अपठाम, देखिए अहम अपठम, अबाम अपठाव, वयम अपठाम, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, अपठाव। फिर देखिए वयम सदा आचार्यानाम आज्ञा पालनम कुर्जात करवाम कुर्जाव, देखिए वयम अहम अवम वयम, वैसा ही मतलब कुर्जात तो नहीं होगा, कुर्जा ब भी नहीं होगा, करवाम, वयम करवाम, वयम क्या होगा, वयम के साथ करवाम, यानी वयम आचार्यानाम आज्ञा पालनम करवाम। फिर देखिए वयम स पुस्तकम मतलब हम लोग काल पुस्तकम पठामह पठिष्यामः या अपठामः, तो वयम भविष्य यानी कल यानी भविष्यत काल यानी लेट, यानी पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः, यानी वयम है पठिष्यामः, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए अहम परीक्षा विषय निश्चिंतः, अहम के साथ क्या लगता है, अशी लगता है, नहीं अस्मि लगता है, हाँ असम, अहम अस्मि, अहम परीक्षा विषय निश्चिंत अस्मि, मतलब मेरा तैयारी सब कुछ हो गया इसीलिए मैं निश्चिंत है, अगर तैयारी नहीं रहता तब तो निश्चिंत नहीं रह सकते थे। फिर देखिए 4 नंबर वाला जो प्रश्न है, अध प्रदत्त शब्दयः उचित विभक्ति प्रयोगेन वाक्यम पूरयत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी अध प्रदत्त शब्दय उचित विभक्ति प्रयोगेन वाक्यम पूरयत, जैसे कि स डैश बिना ग्रामम न गमिष्यति, यानी स रामम बिना रामः बिना रामस्य बिना, बिना शब्द जगह द्वितीया विभक्ति भवति, यानी अत्र रामम ए पद शुद्धम। फिर देखिए स डैश कान असी मतलब अक्षिनी अक्षिभी अक्ना, स अक्ना कान असी, जैसे जेनांग विकार इति सूत्रस्य योगे अत्र तृतीया विभक्ति भवति, कारणम किम, अत्र कारणम जेनांग विकारो यानी अंगेन विकार, यहाँ पर अगर अंग कोई किसी का कोई अंग अगर कम या ज़्यादा कोई भी हो सकता है, अंग का हानि कुछ भी हो सकता है हानि अधिक को कम ज़्यादा है तब तृतीया विभक्ति होती, और स है यानी अकना, स एक वचन में इसीलिए अकना, तो अकना हो जाएगा। फिर गंगा डैश पारभ्यते, हिमालय पारभ्यते हिमालयम पारभ्यते हिमालयात, गंगा हिमालयात पारभ्यते, क्योंकि कहाँ से, हिमालय से, हिमालयात पंचमी विभक्ति पंचमी एक वचनम यानी हिमालयात। फिर देखिए धिक राजद्रोहिभ्य राजद्रोहीनम और राजद्रोहिभ्य, यानी धिक राजद्रोहीनम, क्यों धिक शब्द जगह द्वितीया विभक्ति भवति, यानी अत्र राजद्रोहीनम भवतु। उसके बाद देखिए इंद्र डैश श्रेष्ठ, इंद्र देवाय देवेभ्य देवेशु, यानी इंद्र देवेशु श्रेष्ठ, जब दोनों श्रेष्ठत्व के निर्धारण चलता है तब दोनों के बीच जो श्रेष्ठ होता है, यानी जब ऐसा आता है तब निर्धारण करना होता है तब सप्तमी विभक्ति होता है,
यानी देवेशु हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए 5 नंबर वाला जो प्रश्न है, मतलब प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्त रिक्त स्थानानि पूरयत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी आपको विकल्प ढूंढना है सही सा। जैसे बानरः भिक्षम डैश कुद्दते, यानी बानर भिक्षम आरुद्ध आरूह और आरूह लोप क्या होता है आरुज्य, वानरः भिक्षम आरुज्य कुद्दते, मतलब भिक्षम पर चढ़ के फिर कूदा है, यानी यहाँ पर लोप पत्ता आरुज्य लोप पत्ता लगाए, और आरुद ये तो नहीं हो, आरूह ये भी नहीं है, यानी आरूह लोप ये वाला सही हो जाएगा। फिर जैसे कि निर्धनेभ्य वस्त्राणि दाजोक्त्वा धनिक संतुष्ट अभवत्, यानी निर्धन जो व्यक्ति है उनको वस्त्र देकर जो धनी है वो संतुष्ट होता है, यानी दाता, तो यहाँ पर दत्ता दत्ता दत्त दाजोक्ता यानी दत्ता हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए वयम गृहम गंतुम इच्छाम, मतलब हम लोग घर में जाने के इच्छुक है, चाहता हूँ, तो वयम गंतुम यहाँ पर कौन सा पद पर लगाए, देखिए गमजक तो गत्ता, गमजक तवतु गतवान, और गमजक तुमुन गंतुम, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गोपाल विद्यालय आगत्य गृह कार्यम करती, मतलब पहले गोपाल विद्यालय में आया उसके बाद कार्य किया है, आगम लप ये हो जाएगा, क्योंकि आगम तो नहीं है, ये तो लप प्रत्यय लगा हुआ है, लप प्रत्यय का रूप ही है आगत्य या आगम, यानी आगम लप आगत्य या आगम ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब आगम लप। उसके बाद देखिए बालक दुग्धं पाजोक्त्वात् संतुष्ट भवति, यानी बालक दुग्धं पित्ता, तो पत्ता नहीं होता है पिपित्ता भी नहीं होता है पित्ता, बालक दुग्धं पित्ता संतुष्ट भवति, बालक पहले दूध पिया उसके बाद संतुष्ट हुआ ना। उसके बाद देखिए 6 नंबर वाला जो प्रश्न है, शंखा वाची शब्द रूपानाम उचितं रूपम चित्तरिक्त स्थानानि पूरयत केवलम प्रश्नोत्तरम, यानी शंखावाचक जो शब्द है उसका उचित रिक्त स्थान में उचित अर्थ रिक्त स्थान में लिखना है, केवलम प्रश्नोत्तरम 3 प्रश्न करना है। जैसे अत्र डैश बालकस्य समीपे पुस्तकम नास्ति, एक दिया हुआ है, यानी एकम होगा एकस्य होगा एकेन होगा, देखिए बालक पुंगलिंग में है, यानी एकस्य बालकस्य समीपे पुस्तकम नास्ति, यानी एकस्य सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 10वीं कक्षा डैश वर्गेशु विभक्त अस्ति, चतुरो दिया हुआ है इनकी, यानी 4 का जो सही संख्या वाचिक शब्द रूप का उचित विभक्ति लिखना है, यानी 10वीं कक्षा डैश वर्गेशु विभक्त अस्ति, चतुर दिया हुआ है, यानी चत्तारो चतुर्भी और चतुर्षु, यहाँ पर सप्तमी यानी चतुर्षु वर्गेशु विभक्त अस्ति। फिर देखिए डैश अतिथि जनेभ्यो नम, त्रि दिया हुआ है, त्रिभ्यो तिभि और त्वया नाम, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा त्रिभ्य, यानी त्रिभ्य। उसके बाद क्या है अतिथि जनेभ्य, जनेभ्य जैसे जनेभ्य वैसे त्रिभ्य, त्रिभ्य अतिथि जनेभ्य, 3 अतिथि जन को नमस्कार नमन है। वेदाः डैश प्रसिद्ध सन्ति, चतुर दिया हुआ है, यानी चत्तारि चत्तरः चतस्र, वेदाः चत्तारि वेदानि सन्ति, चत्तारि वेदाः सन्ति, यानी चत्तारि ये जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बहुवचन में है चत्तारि। फिर क्या है देखिए, फिर है मनुष्यस्य डैश हस्तो भवतः, मनुष्य का 2 ही हस्त होता है, द्विवचन में है 2, एकम 2 त्रीणि चत्तारि, एकम 2 त्रीणि चत्तारि, 4 शब्द नित्य बहुवचन अंत है, त्रीणि ये भी बहुवचन में, 2 द्विवचन में। उसके बाद देखिए और एकम तो एकम रहता है, बट यहाँ पर बालकस्य विशेषण है इसीलिए एकस्य हुआ। फिर देखिए रेखांकित पदेषु उपसर्गं पृथक क्रियताम, यानी प्रश्नद्वयम 2 प्रश्नों का है, आपको बस क्या करना है उपसर्गों को अलग करना है। जैसे आरुणिम उपगम्य सेतु केतु अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर सेतु केतु अभिवादयति अभिवादन किया, अभियोगवादयति तो अभि यहाँ पर उपसर्ग है। फिर भवत्ताधृतपत्ति रहस्यम व्याख्यातम बी अख्यातम व्याख्यातम बी उपसर्ग है। फिर श्वेतो केतु बाघ विषय पृच्छति पृच्छति पृच्छति, बाघ विषय प्रजगिच्छति बाघ विषय पृच्छति, सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित पदान धृकित प्रश्न निर्माणम कुरुत केवलम प्रश्न पंचकम, यानी 5 प्रश्नों है जो आपको क्या करना है प्रश्न निर्माण करना है। वर्ण वीक्षा निर्विवेक छिदन्ते
मतलब निर्विवेक की तरह वनवृक्ष छेदन कर रहा है, यानी वनवृक्षा का के आहा। देखिए मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, का कर देंगे। क्यों? वनवृक्षा है बहुवचन में, वो ना देख अर्थ ना समझ के का कर देंगे। बट सही आंसर क्या है? के। क्यों? के क्यों हुआ? क्योंकि वन को के बहुवचन में क्या होता है? वनवृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, यानी के। फिर देखिए वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तन हेतु शुद्ध वायु न प्राप्यते, नहीं मिलता है। वृक्ष कर्तन के कारण में कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते वृक्ष कर्तनात्, यानी कस्मात् सही आंसर हो जाएंगे। फिर देखिए प्रकृति ही जीवन सुखं प्रददाति, यानी प्रकृति जीवन का सुख प्रदान करता है। किम जीवन सुखं प्रददाति, प्रकृति जीवन सुखं प्रददाति, यानी किम हो जाएगा। फिर देखिए अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितं तिष्ठति, क मतलब यहाँ पर देखिए अजात शिशु मातृगर्भे, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितं तिष्ठति, कुत्र यानी यहाँ पर मातृगर्भे, कस्मिन सप्तमी एक वचन हो जाएगा, अजात शिशु कस्मिन सुरक्षित तिष्ठति, ये तो पुंगलिंग है, मातृगर्भे अजात शिशु है यानी कस्मिन, फिर मातृगर्भे सुरक्षित अस्ति, सप्तमी एक वचन कस्मिन हो जाएगा। फिर पर्यावरण रक्षणम धर्मसंगम अस्ति, कस्संग पर्यावरण रक्षणम कस्संगम अस्ति, धर्मसंगम अस्ति, यानी कस्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय, मतलब हम लोगों के द्वारा प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति रक्षण किया जा सकता है। हम लोगों के द्वारा प्रकृति रक्षणीय मतलब क्या है? का रक्षणीय, रक्षणीय है यानी का रक्षणीय, प्रकृति रक्षणीय। उसके बाद देखिए 9 नंबर वाला जो प्रश्न है, रेखांकितो पदमाधृत उचितम पर्याय पदं चित्ता लिखत, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। बाल्ये पितृचरणौ क्लेशमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि, बाल्ये पितृचरणै क्लेशमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्ति। या पितृचरणै, इसका जो पर्यायवाची वो लिखना है। तो पितृहस्तो है, तातो पादो ही है, पितृहस्तो ही है और पितृनेत्रो ही है। बाल्यम पितृचरणई, पितृचरण की बात कर रहा, चरण यानी पैर की बात कर रहा है, यानी तातो पादो ही तो हो सकता है, तातो भी तो पितृ के जैसा ही है। पितृहस्तो तो हाथ के तो बात नहीं कर रहा है और पितृनेत्रों का भी बात नहीं कर रहा है, यानी तात पादो, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कश्चन बालः किरीतुम अगच्छत, किरीतुम इसका पर्यायवाची क्या है? पठितुम नहीं, ये नहीं, भोक्तुम ये नहीं, तो खेलितुम, किरीतुम यानी खेलितुम, ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद किंतु तेनो सह केली भी कालम, तेनो सह किरो भी, यहाँ पर केली भी का अर्थ पर्यायवाची शब्दों करने के लिए कहा। केली भी यानी क्या है? वो भी खेलना ही समझा जाता है, तो किरी भी ही, केली भी गिरी भी, तीनों सह ये तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालम क्षिप्तुम तदा कोपी न उपलब्धमान आसीत, यानी कालम, देखिए काल का क्या है? पर्यायवाची क्या है? समयम यापयितुम और बतीताय किरोनाय, किरोनाय के साथ तो दूर दूर से संपर्क नहीं है, बतीतायों के साथ भी नहीं है, तो कालम यानी समय पयितुम, ये वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे। फिर देखिए दावेव धेन सेवायाम निरतौ भवतः, निरतौ यानी संलग्न, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुणगेषु, गुणगेषु मतलब क्या है? गुणगेषु या बार गुणवत्सु जनेषु या गुणवान, मतलब ये दो नहीं होगा, क्या होगा? गुणगत्ता, मतलब गुणगेषु, इसका गुणगत्ता। फिर देखिए 10 नंबर वाला जो है, भाषी को कार्याय तत्तानि पाठधारितानि यथा निर्देश कुरुत, केवलम प्रश्न षट्कम, यानी 6 लिखना है। जैसे हनुमंतम इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम, हनुमंतम इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम। देखिए आंजनेयस्य, आंजनेयम और आंजनेय, यानी
जो आपको पाठ पढ़ने के बाद जो निर्देश कर रहा है वो लिखना है। तो हनुमंतम कौन सा लिंग वचन में है पहले और लिंग में है? देखिए ये नपुंसक मतलब जो द्वितीय का रूप है। हनुमंतम हनुमान, हनुमत, हनुमंतम। तो हनुमान का क्या होता है? अंजनेयम। हनुमंतम अंजनेयम, अंजना का प्रिय अंजनेयम। उसके बाद देखिए सेतुर एष अत्र विशेषणम विशेषण पदम किम। सेतुर एष अत्र विशेषण, सेतु तो विशेष पद है ना, तो विशेषण पद क्या है? एष विशेषण पद, एष एष सेतु यानी एष, ये विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सफलम इति अर्थम किंग पदम प्रयुक्तम। सफलम इति अर्थे किंग पदम प्रयुक्तम। सफलम यानी कि भवती तो नहीं हो सकता, सिद्धम भी नहीं हो सकता, प्रयत्नम। सफलम इति अर्थे किम भवति? सफलम इति अर्थे सिद्धम। सफलम इति अर्थे प्रयत्नम सिद्धम भवति। सफलम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम? सिद्धम। सफलम इति पदे सिद्धम। उसके बाद देखिए चिंतितम इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम। कर्तृपदम किम? चिंतितम इति क्रियापदस्य, क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तब क्या होगा? चिंतितम जैसे इति अर्थे इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम। चिंतितम भवता, भवता चिंतिता, जैसे चिंतितम भवता इति क्रियापदस्य कर्तृपद भवता। उसके बाद देखिए अस्मिन् श्लोके विद्ध पदस्य क विपर्जय यानी विलम्ब पदम आगतम। विद्ध, विद्ध का विपरीत यानी विलम्ब पद यानी विपरीत यानी युवा। तो ये तो बहुत आसान है, विद्ध युवा। उसके बाद देखिए श्लोके तम कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति? तम गमिष्यसि, तम के साथ शी लगता है यानी तम गमिष्यसि। फिर देखिए नित्ता इत्यर्थ अत्र किम पदम प्रयुक्तम। नित्ता आदाय, जैसे आदाय और नित्य दोनों ही लाकर तो आदाय हो जाएगा। फिर विद्ध अहम अत्र विशेषण पदम किम। विद्ध अहम, अहम विद्ध, अहम विशेषण पद। विशेषण पद क्या है? विद्ध अहम। देखिए अहम, अहम विशेष्य है तो विद्ध विशेषण पद है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, और कल दूसरा पार्ट मैं वीडियो बनाकर डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए।